नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी गुप्ता जीएफएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस क्लास में टैली पर शॉर्टकट की को कैसे यूज करना है इसके बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं, जो कि मेन मेन्यू या होम स्क्रीन भी कह सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको कुछ हेड दिखाई दे रहे हैं, जैसे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट। इस हेड के अंदर आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं, एक वर्ड हाईलाइट लेटर लिखा है। इन ऑप्शन के शॉर्टकट की हैं, जैसे अल्टर के लिए ए, चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए एच, वाउचर के लिए वी, डे बुक के लिए के। सबसे ऊपर आपको टॉप मेन्यू मिलता है और राइट साइड में साइड मेन्यू। जैसे हमने यहाँ वाउचर को सेलेक्ट करके ओपन किया, तो यहाँ भी आपको टॉप मेन्यू और राइट साइड में साइड मेन्यू मिलता है। और साइड मेन्यू के लिए डेट के लिए F2, कंपनी के लिए F3, रिसिप्ट के लिए F6, सेल्स के लिए F8। टॉप मेन्यू सेटिंग के लिए है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए। जैसे अगर आपको वाउचर ऑप्शन से कंपनी चेंज करनी है या फिर दूसरे कंपनी पर काम करना है, तो कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करें, सेलेक्ट पर चले जाएं। इसका शॉर्टकट की Alt+F3 है। यहाँ आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो जाएगी। जो भी कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है आप कर लें। सेलेक्ट करने के बाद वो कंपनी ओपन हो जाएगी। साइड मेन्यू एक्शन परफॉर्म करने के लिए है, जिस स्क्रीन पर आप हैं। यहाँ जिस ऑप्शन के नीचे सिंगल लाइन है, उसके लिए अल्ट बटन के साथ उस की को प्रेस करें। जैसे कंपनी के लिए Alt+K, डाटा के लिए Alt+Y, एक्सचेंज के लिए Alt+Z। और जिस ऑप्शन के नीचे डबल अंडरलाइन है, उसके लिए कंट्रोल बटन के साथ उस की को प्रेस करें। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ऑटो फिल के लिए Ctrl+F, चेंज मोड के लिए Ctrl+H, मोर डिटेल के लिए Ctrl+I। आपके स्क्रीन पर कुछ शॉर्टकट्स की दिखाई दे रहे हैं, जो टैली पर काम करते समय बार बार यूज में आते हैं। इनमें से आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहे हैं। कैलकुलेटर का यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+N प्रेस करें। आपको नीचे के साइड कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जैसे 1000 में से -50 करने पर आपको आंसर कैलकुलेटर पर शो होगा। अगर आप कैलकुलेटर बंद करना चाहते हैं तो वापस Ctrl+N प्रेस करें। अमाउंट पर रहते हुए अगर आप Alt+C प्रेस करते हैं तो आपको नीचे की साइड कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं वो डायरेक्ट आपको अमाउंट पर शो होगा। जैसे 1000 में से -50 करने पर आपको आंसर अमाउंट पर दिखाई देगा। कैलकुलेटर को बंद करने के लिए वापस Ctrl+N प्रेस करें। अब आपको कैलकुलेटर शो नहीं होगा। एंट्री करते वक्त अगर आप पुराना एंट्री देखना चाहते हैं तो पेज अप और पेज डाउन से देख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 एंट्री की है, तो आपको 2 एंट्री दिखाई दे रही है। आपको बिल प्रिंट करना है तो उसका शॉर्टकट की Ctrl+P है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। कंपनी क्लोज करने के लिए Ctrl+F3 प्रेस करें। आपके सामने जितनी भी कंपनी आपने बनाई है वो आपको शो होगी। उस कंपनी को सेलेक्ट करें। इंटर प्रेस करने पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यस पर क्लिक कर दें। कंपनी क्लोज हो जाएगी। वाउचर में एंट्री करते समय आप जिस ऑप्शन पर हैं उस ऑप्शन का मास्टर बनाना चाहते हैं तो Alt+C बटन प्रेस करके बना सकते हैं। जैसे सेल्स वाउचर में पार्टी का लेजर बनाना है तो सबसे पहले कर्सर को यहाँ लाना होगा और फिर Alt+C बटन प्रेस कर लें, जिससे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ नाम टाइप कर लें। ग्रुप को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप और कुछ जानकारी देना चाहते हैं जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो दे सकते हैं और Ctrl+A बटन प्रेस करके सेव कर लें स्क्रीन को। सेल्स लेजर में अगर आपने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया है
तो Alt+C बटन प्रेस करके बना सकते हैं। अगर आपको कोई नया स्टॉक आइटम बनाना हो तो कर्सर को यहाँ लाना होगा और Alt+C बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि स्टॉक आइटम की विंडो ओपन हो गई है। जिस नाम से आपको स्टॉक आइटम बनाना है यहाँ वो नाम टाइप कर लें और स्क्रीन को सेव कर लें। आप गेटवे ऑफ टैली के होम स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आपको डे बुक का ऑप्शन मिलता है, इसको सेलेक्ट कर ले। इसके शॉर्टकट की के है। डे बुक की विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि स्क्रीन के बॉटम एरिया पर कुछ ऑप्शन के साथ शॉर्टकट की दिख रहे हैं, या आप किसी और स्क्रीन पर जाते हैं तो यही सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। यहाँ से अकाउंट्स बुक को सेलेक्ट कर लें। अब लेज़र को सेलेक्ट कर लीजिए। लिस्ट ऑफ लेज़र्स में से आप किसी का भी लेज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ अमित का लेज़र सेलेक्ट किया है। आपको नीचे के साइड स्क्रीन पर वही सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो डे बुक पर थे। चलिए इन शॉर्टकट्स का यूज़ करके देख लेते हैं। अगर आपको वापस जाना है तो Ctrl+Q बटन प्रेस करें या एस्केप बटन से भी आप जा सकते हैं। किसी एंट्री को एडिट करना है तो उस एंट्री को सेलेक्ट कर लें। इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब जो भी चेंज करना है आप उसको चेंज करके Ctrl+A बटन प्रेस करके स्क्रीन को सेव कर दीजिए। यहाँ पर टोटल 8 एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, साथ ही उस एंट्रीज के वाउचर नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज एक साथ सेलेक्ट करना है तो स्पेस बटन प्रेस करें, और डीसेलेक्ट करना है तो वापस स्पेस बटन प्रेस करना होगा। हमने यहाँ पर 3 एंट्रीज को सेलेक्ट किया है जिसका वाउचर नंबर 456 है। Alt+D बटन प्रेस करने पर तीनों एंट्रीज एक साथ डिलीट हो जाएगी और आप देखेंगे कि नीचे की एंट्रीज के वाउचर नंबर भी चेंज हो जाएंगे। 7 और 8 4 और 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे सीक्वेंस में। अगर आप नहीं चाहते हैं वाउचर नंबर चेंज ना हो तब आप वाउचर को कैंसिल करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की Alt+X है। जैसे हमने वाउचर नंबर 2 को कैंसिल किया तो आप देख रहे होंगे कि नीचे के वाउचर नंबर वैसे ही हैं। ऐड वाउचर, इसकी शॉर्टकट की Alt+A है। इससे डायरेक्ट वाउचर की विंडो ओपन हो जाती है। अब जिस वाउचर में एंट्री करना चाहते हैं यहाँ से आप वाउचर को चेंज करके एंट्री कर सकते हैं। किसी एंट्री को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो Alt+2 प्रेस करें, उस एंट्री की कॉपी बना सकते हैं। जैसे हमने इस एंट्री को सेलेक्ट किया और Alt+2 प्रेस करने पर एंट्री ओपन हो जाएगी। अगर आप कुछ इसमें से चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, वरना Ctrl+A बटन प्रेस करके सेव कर लें। Ctrl+R रिमूव लाइन के लिए है, किसी भी एंट्री को हाइड कर सकते हैं। वापस अनहाइड करने के लिए रीस्टोर लाइन को सेलेक्ट करना होगा या Ctrl+U प्रेस करना होगा। रिमूव लाइन का यूज कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सारे एंट्री का टोटल नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आपको सिर्फ पहले के 2 एंट्रीज को टोटल देखना है तो बाकी सारे एंट्रीज को हाइड कर दे। जैसे अब आप देखेंगे कि पहले की 2 एंट्री का टोटल आप नीचे दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि किस तरह शॉर्टकट की का यूज करके आप तेजी से एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।